मेरी बड़ी सिस्टर अभी इस दुनिया में वो नहीं है। सिस्टर जब तक थी तो मैं उनको पहले राखी बाँधती थी, वो मुझे राखी बाँधती थी। उस समय जो मैंने अपने फादर को देखा, मदर को देखा, कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद मेरे जाने के बाद पता नहीं चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। भगवान ने जो दिया है मुझे लगता है कि उससे हमें खुश होना चाहिए। एक सेकंड तो ज़रूर फीलिंग आती है कि काश एक भाई होता। नाजुक से रेशम के धागों में बंधा ये प्रेम है हमारा। बचपन की नटखट यादों को याद करने का शायद ये भी है एक सहारा। भाई बहन के प्यार का ये त्योहार रक्षाबंधन है हमारा। और इसी त्योहार में हमारी खास शो में आज हमारे साथ हैं पंडरिया के विधायक और समाज सेविका भावना बोहरा जी, जिनके बारे में अक्सर आपने पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ या समाज सेवा से जुड़े हुए इंटरव्यूज़ सुने होंगे, लेकिन आज पहली बार IBC 24 में हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ, उनके भाई बहनों से जुड़ी कुछ किस्से और कहानियाँ। तो सबसे पहले भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा बीता और अपने भाई बहनों के साथ आप कैसी थी? बचपन जैसा सबका बीतता है, बहुत मस्तियों के साथ, बहुत बदमाशियों के साथ, बहुत डांट खाने के साथ, थोड़ी बहुत पिटाई के साथ। तो जैसा सबका बचपन रहता है वैसा मेरा भी बचपन रहा है। निश्चित ही अभी ये लगता होगा कि चूँकि हम जिस फील्ड में हैं थोड़ा सा सिंसियर, थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ता है, लेकिन जो बचपन का टाइम है मुझे याद है, गर्मियों की छुट्टियाँ हों या फिर कुछ त्यौहार हों, जब हम सब इकट्ठे होते थे तो बहुत मस्तियाँ होती थी, जैसे सब बच्चों के घरों में सब में होता है। और चूँकि राखी स्पेशल आपका आज का जो प्रोग्राम है वो राखी स्पेशल है, और राखी कभी भी हम याद करते हैं तो भाई बहनों को दोनों का जिक्र होता है जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम दो बहनें थीं, दो बहनें हैं मैं कहना चाहूँगी। हालांकि मेरी बड़ी सिस्टर अभी इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन जितना हम लोगों का साथ रहा है वो बहुत मस्ती का रहा है। बचपन में आप सब राखी कैसे मनाते थे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा अपना सगा भाई नहीं है, लेकिन हमारे घर में शुरू से ये परंपरा रही कि मैं और मेरी सिस्टर जो थी वो हम सबसे पहले राखी लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को बांधते थे, उसके बाद गणेश जी को राखी बांधते थे। तो ये सिलसिला जब बचपन से, जब से मुझे समझ में आता है कि राखी का त्यौहार क्या होता है, पहली राखी हमारे यहाँ भगवान को चढ़ती थी, फिर मेरी सिस्टर जब तक थी तो मैं उनको पहले राखी बांधती थी, वो मुझे राखी बांधती थी। कभी भी ऐसा आपको लाइफ में लगा है कि इस मोमेंट में कि काश मेरा एक सगा भाई होता? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल, चाहे एक भाई के एंगल से बात करो, भाई को भी निश्चित ही लगता हो कि मेरी एक बहन हो, या एक बहन को भी निश्चित ये ज़रूर लगता है कि मेरा एक भाई हो। लेकिन भगवान ने जो दिया है, मुझे लगता है कि अगर दो बहनें भी हैं, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी कि मैं एक मदर हूँ, मेरी दो बिटियाँ हैं। तो मैं, क्योंकि हम भी दो बहनें थी, मेरी भी दो बेटियां हैं, तो मुझे इस चीज़ की कमी कभी नहीं महसूस हुई कि शायद मेरा एक भाई नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से फैमिली में किसी बच्चे की ग्रोथ होती है, जिस तरीके से उसको एनवायरनमेंट मिलता है, तो मुझे हमेशा ही ऐसा था कि आप अपने आप में सक्षम हैं। भाई होना बहुत एक खूबसूरत रिश्ता है भाई बहन का, लेकिन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक भाई हो, तो मुझे लगता है कि चाहे किसी का भाई भी हो, लेकिन लड़कियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि अपना प्रोटेक्शन वो खुद कर सके। जब भी, जैसा कि आप बोल रही, गर्मियों की छुट्टी में जब सारे कजन साथ मिलते थे, तो ऐसा कोई पल, ऐसा कोई मोमेंट या कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो जो आपको याद हो? देखिए, मोस्टली होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में सब इकट्ठे होते हैं, और हम जब इकट्ठे होते थे, मुझे याद है नाना नानी के घर जब जाने का मौका मिलता था, तो दोपहर के टाइम में जब सन्नाटा रहता था, जब मोस्टली नानी थक करके सो जाती थी, तो हमारा दो काम रहता था। नानी हमारे लिए गर्मियों में बेर रखती थी सुखा करके, तो चुपके से वो बेर निकालना जा करके जहाँ वो रखती थी, क्योंकि ज़्यादा खाने से मुझे टॉन्सिल होता था, तो मुझसे ज़रूर छुपाती थी और मैं सबसे पहले उसी को ढूंढती थी। और दूसरा था दूध पाउडर का पैकेट खाना। तो आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी हम जब कभी होटल पे जाते हैं या घर पे अगर दूध पाउडर का पैकेट आता, तो मेरी बेटियाँ मुझे दिखा के चिढ़ाती है कि दूध पाउडर खाना है क्या? तो ये बचपन से रहा है कि कुछ चीज़ें हैं। और निश्चित ही अभी तो बच्चों में बहुत चेंज आ गया है, लेकिन वो बर्फ़ वाले का जो हॉर्न बजाना, कि पता है कि गर्मियों की छुट्टी में यहाँ बच्चे आए हैं, तो वो प्रॉपर एक जो साइकिल पे जा करके वो हॉर्न बजाते थे, पता चल गया कि बर्फ़ वाला गोले वाला आ गया। तो वो कुछ चीज़ें हैं निश्चित ही जो दिमाग में रिकॉल होती रहती हैं। जब दहलीज पार करते हैं तो पूरा बचपन याद आने लगता है, उस घर में जितने दिन बीते हैं वो याद आने रहते हैं। तो आपके विदाई में कोई ऐसा पल भाई बहनों से जुड़ा जो काफ़ी इमोशनल? बिल्कुल, देखिए,
क्योंकि जो सेकंड जनरेशन की बात करूँ मैं, तो उसमें जो मेरी शादी सबसे पहले हुई थी भाई बहनों में, और पहली शादी थी, सबको एक्साइटमेंट भी ज़्यादा था। और चूँकि जैसा कि मैंने बताया मेरी सिस्टर थी, लेकिन मेरी शादी के बाद उनकी डेथ हुई। उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी के बाद उनकी डेथ हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शादी का नंबर मेरा ही पहली शादी थी घर में मेरी। उस समय जो मैंने अपने फादर को देखा, मदर को देखा, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद मेरे जाने के बाद पता नहीं चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो वो एक पल थोड़ा सा इमोशनल करने वाला था। जब आप इस राखी को देखती हैं तो मन में क्या चीज़ आती है, सबसे पहले क्या विचार आते हैं? देखिए निश्चित ही ये सिर्फ देखने से हमको लगता है कि रेशम की डोर है, लेकिन इसमें ताकत बहुत है। चाहे आप अपने इसको भाई को राखी बांधें, चाहे आप अपनी बड़ी बहन को या छोटी बहन से आप राखी बांधवाएं, मुझे लगता है कि जो बंधन है, जो आप इसमें गठान लगाते हैं, जितना मजबूत वो गठान लगता है उतना ही मजबूत आपका रिश्ता भी होना चाहिए। ना सिर्फ बोलने में, बल्कि जब परिस्थिति आती है तो मजबूती के साथ वहाँ पे खड़े होने में असली राखी का फर्ज है। चाहे मैं फिर बोलना चाहूँगी, चाहे राखी अपने आप भाई को बांध रहे हैं, चाहे वो राखी अपने आप बड़ी बहन को बांध रहे हैं, वो रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल या कॉलेज में जब भी आपका कोई पंगा हुआ हो, तो कभी भी ऐसा फील हुआ हो कि काश मेरा भाई होता तो वो मेरा बैक सपोर्ट होता, और अगर वो होता तो लोग मुझे कुछ नहीं बोल पाते? ऐसा मौका बहुत आया है जब मेरे पंगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरा कोई भाई नहीं था, और शुरू से जिस तरीके से मुझे घर में जो पाला गया है, तो ये था कि अपना मैटर आप खुद सॉल्व करो। तो ऐसे कभी मौके भी आए हैं स्कूल कॉलेज, तो डेफिनेटली सबके साथ आते हैं। तो मैं फील्ड पे अकेले काफ़ी रहती थी। तो लोग ये भी बोलते थे कि जैसे जब स्कूल में मैं जब कॉलेज की, मुझे याद है आज ही पहले दिन, मैं बहुत डिटेल नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक मुझे किसी ने कमेंट पास किया, ग्रुप में कुछ लोग खड़े हुए थे, तो वो कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, और मेरे सीनियर्स थे, वो फर्स्ट डे था कॉलेज का। तो मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके मैं उस ग्रुप के पास चली गई। मैंने बोला आपने कुछ बोला, शायद मैं सुन नहीं पाई। तो वो फर्स्ट डे था। फिर ये चीज़ें जब मेरे घर में पता चली, तो बोलते हैं कि अब बहुत ज़्यादा पंगा नहीं लेना, ठीक है, जहाँ पे आप की बात आ रही वहाँ पे आप भिड़ो, लेकिन थोड़ा सा शांति से। तो लोगों को पता था कि कई बार मुझे मेरी दादी स्पेशली टोकती थी कि तुम चलने के स्टाइल तुम्हारा लड़कों के जैसा है, तुम एकदम सीना चौड़ा करके हाथ लंबा करके चलती हो, तो ऐसे लड़कियां नहीं चलती है। तो मेरे फादर बोलते थे कि जो उसका नेचर है वो उसके अकॉर्डिंग उसका चलने का भी तरीका है, तो इससे मत टोको। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी आपने कुछ बच्चियों को गोद लिया है, तो वो अपने परिवार को मिस ना करे इन त्योहारों में, तो इसके लिए आप क्या करती हैं? बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि अभी जितने भी त्यौहार पड़े, चाहे त्यौहार के एक दिन पहले मैं उनसे जा कर के मिलूँ, और उनके साथ कोशिश है कि वो त्यौहार सेलिब्रेट करूँ। संभव हो पाए तो उनको मैं अपने, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ मैं त्यौहार मनाती हूँ, वहाँ पर भी लेके मैं उनको आऊँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को खोया है, मुझे लगता है कि जो राखी का त्यौहार है, कुछ ने अपने भाइयों को भी खोया है, कुछ ने अपनी मम्मियों को खोया है। तो राखी का त्यौहार जो सबसे पहला भी पड़ने वाला है, तो मुझे इस बात की तकलीफ भी होती है कि वो बहनें जिनके पिछले साल जिन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी थी, तो इस बार पता नहीं उनकी फीलिंग कैसी होगी, क्या होगी। तो वो सोच के मन थोड़ा सा बैठता है। चैनल के माध्यम से आप अपने भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि न सिर्फ अपनी बहनों के लिए, बल्कि हर उस लड़की के लिए जिसकी ज़रूरत आपको लगता है कि आपकी मदद से उसकी हेल्प हो सकती है। जब कभी लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये बहन या ये बेटी परेशानी में है, कभी भी मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों को हमको इग्नोर करके नहीं निकलना चाहिए। आज जो सिचुएशन है, लगातार हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें बच्चियों को जिस तरीके से दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ राखी का रिश्ता बोलने बस का नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ राखी बांधने से आप किसी के लिए वफादार नहीं होते हैं। जब तक आपके मन में महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के सम्मान की भावना नहीं है, जब तक कि आप उनको लेकर के एक प्रोटेक्टिव एंगल से आप नहीं सोचते, मुझे नहीं लगता कि वाकई में राखी का त्यौहार हमें मनाने का अधिकार है। और जिस तरीके से अभी का माहौल है, निश्चित ही मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि चाहे आप किसी बहन को, किसी बेटी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन जहाँ पर उसके प्रोटेक्शन की बात आती है या जहाँ उसके अधिकार के लिए खड़े होने की बात आती है, वहाँ बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ के उसको करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रक्षाबंधन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है इसका? देखिए, न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि मुझे लगता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हर किसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिनका भाई नहीं है, ये सोचते हैं कि काश एक भाई होता, या जिनकी बहन नहीं है, उनको ये लगता है कि काश मेरी एक बहन होती जो मुझे राखी बांधती। तो हम हमेशा इस एंगल से सोचते हैं कि एक बहन को भाई की ज़रूरत है। हमें लगता है, मुझे लगता है कि इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि एक भाई को भी बहन की ज़रूरत होती, ताकि वो लड़कियों की फीलिंग्स को या बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, मुझे लगता है काफ़ी
हेल्पफुल है। तो दोनों को, चाहे भाई बहन की बात करूँ, रिश्ता बहुत अटूट है। ईश्वर करे सबको एक भाई ज़रूर मिले और हर भाई को एक बहन ज़रूर मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो हमारे साथ थी अभी भावना बोरा जी, जो पंडरिया की विधायक हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। और आपने आज जाना उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ किस्से और कहानियाँ।